हमारा भजन संहिता 138 वचन 2, साम्स 138 वर्स 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और हमने जो इस विषय का चुनाव किया है, ये 11वां भाग है, इस 11th पार्ट। ये 11वां भाग हम देख रहे हैं और विषय यह है कि परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व क्यों देना चाहिए। क्यों परमेश्वर के वचन को महत्व देना चाहिए? तो उसका सबसे बड़ा बेहतरीन जवाब हमें भजन संहिता 138:2 में, जहां पे भजनकार दाऊद कहता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर मैं दंडवत करता हूँ और तेरी सच्चाई और तेरी करुणा के कारण तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू जो परमेश्वर, तेरा नाम यहोवा, जो तू मूसा को प्रकट हुआ है, तू अपने बड़े यहोवा नाम से भी अपने वचन को अधिक महत्व देता है। जो नाम से तू इब्राहिम को प्रकट होया, उस नाम का मतलब था अल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उस अल शदाई नाम से भी अधिक तू अपने वचन को अधिक महत्व देता है। मुझे आपको बताना है कि आज के दिन में परमेश्वर हम सभी से यही एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जीवन में हमारी सभी बातों से हम परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देना चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने अपनी धन को, अपने दौलत को, अपने बड़े नाम को, अपनी शोहरत को, अपने बड़े कॉन्टैक्ट्स को जिन्होंने अधिक महत्व दिया है, वे लोगों की डेड बॉडीज भी मिली नहीं है। उनकी डेड बॉडीज को प्लास्टिक कैरी बैग में रैप करते हुए उनका चेहरा भी देखने नहीं मिला है। ऐसी बड़ी तादाद में एक बड़ी भीड़ इस दुनिया को छोड़ चुकी है, जो अपने आप को कुछ बड़े समझते थे। कोई तानाशाह समझता था, कोई अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था। लेकिन मुझे आपको बताना है कि जिस दौर में हम चल रहे ना, इस दौर में खुदावन यही बात से हमें आगाह कर रहा है कि जो लोग अपने आप को खुद समझते अलग, अपने आप में अपने ज्ञान को अधिक महत्व देते, अपने धन दौलत को अधिक महत्व देते, अपनी ताकत को, अपने गुरूर को अधिक महत्व देते, उनका नामो निशान इस दुनिया से खत्म हुआ है। कितने सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनके परिवार को ये पता नहीं है उनकी खबर, क्योंकि परिवार के एक व्यक्ति अगर कोविड-19 से जब पॉजिटिव निकलता है तो सारे परिवार की रिपोर्ट जब पॉजिटिव आता है तो सारे परिवार को क्वारंटाइन किया जाता है। उसमें से अगर कोई परिवार का सदस्य अगर उसको मौत प्राप्त होती है तो परिवार के बाकी सदस्य को ये खबर भी नहीं होती कि मेरा प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से कुछ दिन पहले ही चला गया है। इसीलिए खुदावन फिर से एक बार इस माहौल में मुझे आपको बताना है कि पिछले साल जब हम देखते कि जिस तरीके से हमने पिछला 2020 को हमने जिस प्रकार से हमने जैसे टॉलरेट किया, जैसे सहन किया, सबको लगा कि अभी 2021 साल सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है, ये जो सेकेंड स्ट्रेन जो आया है, इसने बहुत कम समय में अधिक मात्रा में बर्बादी फैला दी है। आज सभी जगह पे माहौल बिगड़े हुए, कभी जगह पे पॉलिटिशियन में जो लोग इन हालात में भी एक डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है, हमें दुनियादारी से कुछ लेन देन नहीं है। हमारा वास्ता हमारे यीशु और उसके वचन के साथ है। जो अभी भी धन के पीछे दौड़ रहा है, जो अभी भी अपने शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए, सेलिब्रिटी के टाइप अपने आप को पॉपुलर करने के पीछे जो दौड़ रहा है, वो अपनी जगह पर आए और फिर से एक बार याद करें कि वो परमेश्वर जिसने सारी कायनात को रचा, वो परमेश्वर के बारे में दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर, उसने अपने बड़े नाम से अधिक उसके वचन को अधिक महत्व दिया है। तो आज सवाल ये है कि आपके जीवन में क्या आज आपके बड़े कामों से, आपके बड़े नामों से, आपकी बड़ी शोहरत से, आपकी बड़ी धन दौलत से अभी भी आप उसी बात को महत्व दे रहे हो? क्या अभी घुटनों पर आकर परमेश्वर के साथ वफादारी करते हुए टूटे हुए रिश्ते फिर से जोड़कर पश्चाताप के साथ आज फिर से एक बार एक शुरुआत करते हुए कहेगी कि हाँ खुदावन, यहाँ से आगे भले मुझे कल का दिन मिले या ना मिले,
भले मुझे कल दिखे या नहीं दिखे, लेकिन आज मैं उस तरीके से जीऊंगा जो तेरी इच्छा है, जो तेरी मर्जी है कि तूने अपने बड़े नाम से अधिक तेरे वचन को अधिक महत्व दिया है, तो मैं भी तेरे वचन के लिए जीऊंगा, तेरे वचन के लिए मरूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। वो अनुग्रह मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा तू दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारी जगह पर जो इस महामारी के वजह से जो कोलाहल मचा हुआ है, जो भी आज सभी जगह पे शोक की आवाज आ रही है, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की ट्रीटमेंट हो नहीं है। मैं कितने तो भी केसेस परसों में देख चुका हूँ कि उन्होंने एम्बुलेंस में अपना दम तोड़ दिया है, उनको बेड भी नहीं मिल रहा है। लाखों रुपए होने के बावजूद भी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। जिन्होंने अपने बड़े धन को परमेश्वर से अधिक महत्व दिया है, उनका धन उनको बचा नहीं पा रहा है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, उनकी ताकत इस परिस्थिति में उनको बचा नहीं पा रही है। बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया को छोड़ चुके, पापी लोग भी दुनिया को छोड़ चुके। आपको और मुझे अगर खुदा के फजल से ये नया दिन परमेश्वर ने दिखाया है, तो आज से आपको और मुझे उसके साथ एक वाचा बांधनी होगी कि खुदावन जैसे दाऊद महाराज कहते हैं कि जैसे कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर मुड़कर तुझे दंडवत करूंगा। तेरी करुणा जिस कोरोना वायरस में मुझे मिलती है, तेरी सच्चाई जो मुझे संभालती है, उस करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रचारक अभी बता रहे अंत के दिन आ गए। अंत के दिन नहीं आए, अंत के दिन की शुरुआत हुई है। अब ये सारे चिन्ह आपको और मुझे क्या हिदायत दे रहे, ये सारे चिन्ह यीशु मसीह चिन्हों पर बोलता था। आसमान जब आपको लाल दिखता है तो आपको क्या समझ में आता है? जब फसल पकती है तो ये चिन्ह क्या है? जब आप अगर देखोगे अंजीर के वृक्ष को, जब वो नए पत्ते आते तो आपको क्या समझ में आता है? ये सब चिन्हों के ऊपर बात चल रही है। और इन सब चिन्हों के ऊपर जब बात आती है तो परमेश्वर हमें फिर से एक बार 2021 साल में हमें आगाह करना चाह रहा है। जो व्यक्ति खुदा के अनुग्रह में, उसके फजल में, उसकी कृपा में, उसके वचन में, उसकी मर्जी में जीवन जिएगा, फिर कोरोना वायरस उसको जिलाए या मारे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसने यीशु को पा लिया है ना, वो उसी दिन मर गया है, क्योंकि उसी दिन उसके अंदर स्वर्गीय आनंद आ जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कितने तो भी परिवारों में मातम मना हुआ है। आज कितने सारे लोग शोक कर रहे हैं। कुछ मसीह परिवार के लोग हैं, मसीह परिवार में कुछ सेवक लोग होंगे, पास्टर होंगे, डिकन होंगे, एल्डर होंगे, उनके घर में भी ये मौत का अनुभव उनको आया है। लेकिन मुझे आपको बताना, अगर आपके घर में ये आपको अनुभव नहीं आया है तो मुझे आपको बताना, इस बातों से आपको गुरूर करना नहीं है। इन बातों में आपको और नम्र होकर खुदा को कहना है कि खुदा तूने मुझ पर रहम किया, इसलिए धन्यवाद। आपको दुआओं में समय बिताना होगा, आपको लोगों के लिए इंटरसेशन प्रेयर करनी होगी। ये फिर से वो दौर आया है कि समय हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए फिर से एक बार उसकी ओर मुड़े, क्योंकि नवंबर दिसंबर में लोग पूरी तरह से भूल गए थे। जो लोग अप्रैल से लेके जो लोग अक्टूबर तक, जो लोग इस लॉकडाउन के दरमियान जो इतने आत्मिक हो गए थे ना, वो नवंबर से फिर से पिछली दशा में चले गए। खुदावन हमें इन परिस्थितियों में बता रहा है, मेरे बच्चों फिर से एक बार जागरूक हो जाओ। अपने बड़े नाम से, अपने बड़े काम से, अपने बड़े औहदे से, अपने बड़े परिवार से, अपनी बड़ी सेवकाई से भी खुदावन चाहता है कि हम, थैंक यू मास्टर, खुदावन चाहता है कि अब हम इन सब बातों में समय ना गवाए और खुदावन की बातों को अधिक महत्व दे। और जब मैं इस वचन के ऊपर जब अध्ययन कर रहा हूँ, और जैसे पिछले सैटरडे को हम जहां पर रुक गए थे, जो यिर्मयाह नबी के किताब से हमने कुछ बातों के ऊपर हमने अध्ययन किया था, और वो बात थी यिर्मयाह नबी का 5वां अध्याय और वचन 26 से लेके आगे। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़िमार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए, वे मोटे और चिकने हो गए। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए।
वे न्याय के विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? इन सब बातों से आप कहेंगे कि आप किसी प्रॉफिट को टारगेट कर रहे हो क्या? नहीं, मेरा कोई प्रॉफिट के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इवांजेलिस्ट के साथ कुछ नहीं है। मेरा इस वचन के द्वारा उन लोगों के साथ ये डायरेक्ट वार्तालाप मैं करना चाहता हूं जो खुदा के वचन को मिसकोड करते हैं। जैसे करंथियों की कलीसिया में पौलुस कहता है कि हम वचन में मिलावट करने वाले लोग नहीं है। जैसे खाने की बातों में हाइब्रिड आ रहा है, जहाँ पे कुछ मिलावट किया जाता है, केमिकल से दूध बनाया जाता है, इंजेक्शन से कद्दू को पकाया जाता है, ऐसी कुछ बातें आती है कि जो बहुत कम समय में उभर के आती है, लेकिन वो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही पीड़ादायक और मौत का कारण बनती है। अब आज मुझे आपको बताना है इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आज की डेट में आज अगर जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन के ऊपर अपनी विश्वास की नींव बनाया हुआ है, वो व्यक्ति ऐसे कितने भी बड़े कोरोना वायरस क्यों ना आए, उन तूफानों में बने रहेंगे। लेकिन जो लोगों ने भविष्यवाणियों के ऊपर अनॉइंटेड ऑयल, अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड प्रेयर शॉल, अनॉइंटेड नाना प्रकार की बातें आई, जो बाजार में जैसे नाना प्रकार के प्रोडक्ट हमें दिखते, वैसे ये नाना प्रकार के प्रोडक्ट आज चर्चेस में दिखते। अब लोगों को वचन की नींव पर खड़ा नहीं किया गया है, इसीलिए एक बड़ी तादाद में इस कोरोना वायरस के दरमियान एक बड़ी भीड़ अविश्वास में गिर गई। उनके सामने प्रश्न चिन्ह है, उनके सामने सवाल है कि अभी आगे क्या होगा। लेकिन धन्य वे लोग, धन्य वे चरवाहे, धन्य वे सेवक, धन्य वे सेविका जिन्होंने उनके पास आने वालों के लिए, उनके व्यूअर्स को, उनके फॉलोअर्स को ये नाना प्रकार की पिंजड़े में फंसाने वाली बातों में बांध के नहीं रखा है। आज की डेट में कहा जाता है वहां पे इतनी भीड़ है तो फिर वो सेवक गलत कैसा है। हम भीड़ के बारे में नहीं देखते। यीशु मसीह भीड़ के पीछे नहीं चला तो यीशु मसीह भेड़ के पीछे चला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि यही लोग धनवान हो गए। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे लॉकडाउन खुलने के बाद, उनका मुंह फिर से बंद हो गया। जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे थे 2021 में आपको ये मिलने जा रहा है, 2021 में आपको वीजा मिल रहा है, 2021 में फ्लाइट बंद हो गई, वीजा कहां से आने वाली। आज इन सब बातों से मसीहत को बर्बाद किया गया है। क्यों बर्बाद किया गया पता है? बर्बाद इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे लोगों ने वचन को ग्रहण नहीं किया। अगर जो वचन पर बना रहता है ना, फिर वो फुटपाथ पर रहने वाला हो या फ्लैट में रहने वाला हो, वो अपने जीवन में कभी डगमगाता नहीं है। वो वचन की नींव पर खड़ा रहता है। अब वो वचन की नींव मतलब मसीह कहलाने वाली चट्टान है। वो चट्टान पर जिसका विश्वास का घर बनाया हुआ है ना, वो चट्टान पर बना हुए घर के सामने आंधी तूफान या बाढ़ आए, कोई माई का लाल उस तूफान में उस विश्वासी के घर को गिरा नहीं सकता। अगर घर गिर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें हमारी नींव को फिर से एक बार चेक करना होगा। क्या मेरी नींव सही में भविष्यवाणियां, चिन्ह चमत्कार के ऊपर या जो नॉन बिब्लिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर है? आपने खरीद कर लाया हुआ तेल, खरीद कर लाया हुआ पानी, खरीद कर लाई हुई इजराइल की मिट्टी, नाना प्रकार की बातें हैं। आज मुझे आपको बताना है ये सब नॉन बिब्लिकल बातें दुष्ट ने मसीहत में लाकर मसीहत में कहीं ना कहीं मिलावट का काम किया है। अगर परमेश्वर अगर घृणा करता है अगर किसी के साथ, तो वो मिलावटी कामों से घृणा करता है। आज कलीसियाओं में ये सब बातें आने की वजह से फिर से एक बार परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों ने मेरे बड़े नाम से अधिक शायद तेल को महत्व दिया होगा, पानी को महत्व दिया होगा, रुमाल को महत्व दिया होगा, भविष्यवाणियों को महत्व दिया होगा, चमत्कार को महत्व दिया होगा। वो फिर से लौटकर आए और भजन संहिता 138:2 के अनुसार वो अपने जीवन में इन सब बातों से अधिक फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दे। और जो परमेश्वर के वचन को महत्व देगा वो परमेश्वर उसे अपने जीवन में महत्व देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसियों की कलीसिया को 3:16 में वो कहता है पौलुस कि परमेश्वर के वचन में आप भरपूर हो जाओ। धन दौलत कमाए हुए लोग बड़ी तादाद में दुनिया छोड़ चुके, आप पर उस पे अनुग्रह। कितने सारे लोग
हॉस्पिटल से सीधा कब्रिस्तान या जहां पे शमशान घाट होता है वहां पे पहुंचा दिए गए। लेकिन धन्य वे लोग जो हॉस्पिटल से सही सलामत घर आए, उन्होंने इस जीवन के लिए खुदा उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। अब यहाँ से आगे की जिंदगी वचन के अनुसार जीना, वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार सोचना। अगर आप वचन से भरे हुए रहेंगे ना, तो मुझे आपको बताना है, आपको किसी सेवक को गाइडेंस देने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। वचन खुद ब खुद आपको गाइड करेगा। आप कैसी चाल चलनी है, कैसी सोच रखनी है, कौन से निर्णय लेने, वचन आपको सीधा रास्ता दिखाएगा। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि तेरा कलाम मेरे पैरों के लिए चिराग के जैसे, राहों के लिए उजियाला है, क्योंकि वचन हमें चलाता है, हमारे ठोकर खाने वाले कदमों को चलाता है। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है देश में ऐसा काम होता है। कौन सा काम होता है? देश में ये सब झूठी भविष्यवाणियों का काम, चिन्ह चमत्कार दिखाकर अपने वरदानों के ऊपर लोगों को केवल अपनी ओर आकर्षित करने का। आज बहुत सारे सेवक ये है जो लोगों को यीशु की ओर कम लेकर जाते, लेकिन अपनी ओर लाकर उन्हें रुका देते, उन्हें अपाहिज बनाकर अपने ऊपर उन्हें निर्भर रहने का विश्वास सिखाते। लेकिन धन्य वे लोग जो अपने पास आने वाले लोगों को यीशु पर ईमान रखने के लिए सिखाते हैं। वही कलीसिया सच्ची है और वही सेवक सच्चा है। हालेलुया। आज के डेट में केवल लोगों को सेवकों के ऊपर निर्भर किया जाता है, इसलिए पापा भक्त बढ़ गए हैं। मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ। आपको सेवक को आदर देना है, लेकिन वो आदर यीशु से अधिक नहीं होना चाहिए। यीशु का आदर, यीशु के वचन का आदर पहले स्थान पर रहना चाहिए। आज यही बातें सब जगह पर हो रही है, इसलिए बाइबल कहती है देश में ऐसा काम होता है। देश में आज यह काम चल रहा है। इन परिस्थितियों में भी आज कुछ लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं। आज ये प्रॉस्पेरिटी धन का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आज केवल इन्हीं बातों पे लोगों को बना के रखा जा रहा है, किसी का पास्ट बताकर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन मुझे आपको बताना है कि इन सब बातों को अभी त्याग दो। अगर आपको आपके जीवन में अगर इस जीवित दशा में बना रहना है या इस मृत्यु के बाद खुदा को अपनाना है, खुदा के पास पहुंचना है, तो आपको आपके जीवन में इन सभी बातों से अधिक खुदा के वचन को अधिक महत्व देना होगा। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। आपको चकित होना चाहिए आज हालात क्या चल रहा है। लेकिन वहां से पंजाब से कोई कह रहा है कि आपके अकाउंट में देखो, चेक करो, रिसीव योर मनी, मिरेकल मनी का प्रचार किया जा रहा है। आपके अकाउंट में फलाना फलाना अमाउंट आ रहा है। इन सब कामों से आपको चकित होना चाहिए। आज धनवान लोग, अरबोपति, करोड़पति, उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिल रही है, प्लास्टिक बैग में रैप करके उन्हें शमशान पहुंचाया जा रहा है। जिनके पास अरबों से पैसा है लेकिन उसका उपभोग वो ले नहीं पा सकते। आपको रोमांचित होना होगा, चकित होना चाहिए। आगे देखो बाइबल कहता है भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। याजक ऐसे भविष्यवक्ता को बटोर लेते हैं और अपनी कलीसिया में ये सब बातें प्री प्लान किया जाता है और कलीसिया में आके गिने चुने लोगों के नाम लिए जाते हैं और वहां पे उनके लिए भविष्यवाणियां की जाती है। और ये याजक और झूठे भविष्यवक्ता की मिली भगत के द्वारा कलीसिया को गुमराह किया जा रहा है। जाग जाओ, आपको इस परिस्थिति में जागना होगा। क्या मैं गुमराह तो नहीं किया जा रहा हूं? मुझे सही दिशा में आना होगा। बाइबल यहाँ पे कहती है कि मेरी प्रजा को ये भी भाता है। आज लोगों को ये भा रहा है। लोग बड़ी तादाद में मर रहे, लोग बड़ी तादाद में हॉस्पिटलाइज हो रहे। हमारे पुणे शहर में भले ही करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है ना, तो वो हॉस्पिटल में जाने से पहले एम्बुलेंस में दम तोड़ देता है। कोई धन काम नहीं आता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है अंत के समय धन काम नहीं आएगा। आज जिन्होंने अपने धन पर पूरा ईमान रखा था, उनका धन उनकी जान बचा नहीं पाया। लेकिन धन्य वे लोग जिन्होंने अपना ईमान यीशु मसीह पे रखा, उन्हें उनके घर में परमेश्वर ने संभाला और नई जिंदगी नई सांस के द्वारा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल आगे कहती है कि मेरी प्रजा को यह भी भाता है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? वो समय आ गया है। अंत के समय क्या करोगे? जब सांस महंगी हो जाएगी, जब आप सांस ठीक से ले नहीं पाओगे, तो अंत के समय क्या करोगे? बाइबल हमें यहाँ पे स्पष्ट रीति से हमें अगुवाई करता है। क्या करोगे अंत के समय? जब अंत निकट आएगा, डॉक्टर कहता है कि आप आपके पेशेंट को मिल नहीं सकते,
ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से डाउन हो गया है, दुआ करो, ऐसे हालात हो गई है। आज लोग जगह जगह पर हम देख रहे हैं लॉकडाउन में खाने के वादे, लेकिन आज भी भविष्यवाणियों में आज लोग जीवन जी रहे। आपको मुझे ये अंत के समय में परमेश्वर ने लाया है, अंत के समय की यह शुरुआत है। इन समय में वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ जा सकता है, वही परमेश्वर में बना रह सकता है जिसने अपने जीवन में इन सभी बातों से अधिक, फिर से एक बार, परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया है। महत्व देना मतलब क्या? वचन के अनुसार जीवन जीना। फिर भले मेरा रिश्तेदार मुझसे दूर चला जाए, फिर भले मेरी दोस्ती यारी टूट जाए, फिर भले मेरे चाहने वाले मेरे दुश्मन बन जाए, नो प्रॉब्लम, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं वचन के लिए जीऊंगा और वचन के लिए मरूंगा। आमीन। आगे चलते एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें दिखती है। यिर्मयाह नबी का 6वां अध्याय और वचन 13 से लेके आगे गौर से सुनो। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है, और क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं। आज ये लोग एक लैविश लाइफ जी रहे, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो अपना लाइविश लाइफ जीने वाले लोग, आज लोग एक टाइप के खाने के उन्हें लाले पड़े हुए, लेकिन इन हालातों में ये अपने लाइविश लाइफ में लग्जरीज घरों में बैठकर अच्छी तरीके से चिकन की टांग खा रहे, अपना एंजॉय का लाइफ जी रहे। जिस कलीसिया को उनको एंकरेज करते हुए दान दशाओं देने के लिए उनको बोला गया है, लेकिन आज अगर वो भूखे तो उस लैविश लाइफ में जीने वाला धनवान सेवक या सेवकाई ने अपने पास आने वाले लोगों को खिलाना चाहिए। सभी लोग ऐसे नहीं है। मैं हैदराबाद में एक पास्टर को जानता हूँ, एक सेवक को जानता हूँ, डॉक्टर सुधीर कुमार। वो लॉकडाउन के पहले से ही रोज 4000 लोगों को खाना खिलाते। एशिया में 3 नंबर का चर्च है वो हमारे भारत का, जहाँ पे 1 लाख लोग आते। लेकिन उस चर्च में मुझे एक अच्छी बात दिखी कि वहां पे वो सेवक एक लैविश लाइफ में नहीं जीता है, वहां पे वो सेवक किसी भूखे नंगे को कपड़ा खिलाता है, भूखे को खाना भी खिलाता है। लेकिन आज हर एक व्यक्ति पिंजड़े में अपने पंछियों को जमा कर रहा है और खुद ही मोटे बन रहे, और वचन केवल अपने फायदे के लिए प्रचार किया जा रहा है। मुझे आपको बताना है, इन बातों से कहीं ना कहीं मसीहत में बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो गए। बाइबल यहाँ पे कहते हैं कि छोटे से लेके बड़ा हर एक व्यक्ति इन परिस्थितियों में लालची बन रहा है। अभी लालच किस लिए रखोगे? अगर हमारी सांस ही हमारे अंदर नहीं रहेगी, अगर ऑक्सीजन लेवल ही डाउन जा रहा है, तो लालच से कमाया हुआ धन क्या काम आने वाला है? आगे देखो 14 वचन, ये वचन गौर से सुनो। वे शांति है, शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। 2021 में बहुत सारे लोगों ने नए साल को प्रचार किया, ये साल में आपको शांति मिल रही है, ये साल आपको आशीष लेकर आ रहा है, ये साल में आपको फलाना मिल रहा है। सब बनावटी भरमाने वाला प्रचार, लोगों को गुमराह करने वाला प्रचार करते हुए लोगों को फिर से एक बार अपने ऊपर डिपेंड करने वाला संदेश दिया गया। लोगों को फिर से एक बार डरो मत, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, आपका बेस्ट ऑफरिंग भेजो, हम आपके लिए दुआ करेंगे। ये साल में मैंने जो शुरुआत की है, ये शुरुआत मैंने थोड़ी सी कड़वी तरीके से की, लेकिन मैंने लोगों को यह प्रचार किया है कि तुम कौन सा निर्णय लोगे, परमेश्वर के हक में या अपने लाभ के हक में। इस साल में परमेश्वर ने शुरुआत के समय से मुझे अगुवाई की कि आपको अपने विश्वास की नींव पर फिर से एक बार निर्भर होना होगा। आपके लिए कोई नहीं आएगा, आपके लिए आपका विश्वास और आपका यीशु मसीह आएगा। आपका सेवक तो बहुत बाद में आएगा, आपको आपकी नींव पक्की करनी होगी। इसलिए ये वचन कहता है, बहुत सारे लोगों ने शांति है कहा है, लेकिन कहा है शांति? फिर से एक बार मातम का माहौल बना हुआ है, फिर से एक बार शोक का माहौल बना हुआ है, फिर से एक बार डर का माहौल बना हुआ है, फिर से एक बार चिंताओं का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस हालात में वही व्यक्ति बना रहेगा जो अपने जीवन में अपनी इन सब बातों से अधिक खुदा के कलाम को अधिक महत्व देता है, जो जानता है मेरा परमेश्वर मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, जो जानता है मेरा यीशु मेरे लिए हमेशा उपलब्ध है, वही व्यक्ति बना रहेगा। जिन्होंने अपना विश्वास तेल पानी, जिन्होंने अपना विश्वास सेवकों के ऊपर बनाया, मुझे आपको बताना है कि ये लोग बने नहीं रह सकते, ये जिंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसे लोग
बने नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों पर अनुग्रह करेगा। पर वो जिंदा रहे या मौत पाए, ये लोगों पर अनुग्रह किया जाएगा। मौत के बाद वो सुखलोक को प्राप्त करेंगे, अगर जिंदा रहेंगे यीशु में बने रहेंगे। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है कि ये सब मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसको ऊपर आयोडक्स मल के पट्टी बांधकर कैंसर ठीक नहीं होगा। ये समय है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत राह पे चल रहा है तो आपको उस व्यक्ति को डायरेक्टली बताना होगा, क्योंकि यहेजकेल नबी कहता है कि अगर आप उसको आगाह नहीं करोगे तो उसका न्याय आपको चुकाना होगा। फिर वो आपके रिश्तेदार होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके सगे संबंधी होंगे, आपके दोस्त यार होंगे, उनको आगाह करो। ये अंत के समय की शुरुआत हो गई है। ये गलत धंधे छोड़ दो, ये गलत व्यवहार छोड़ दो, ये गलत रिलेशन छोड़ दो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों ना हो, व्यभिचार क्यों ना हो, जो भी गलत बातें हो, पोर्नोग्राफी क्यों ना हो, ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि समय आ रहा है। यीशु मसीह जांच रहा है हर एक व्यक्ति को। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोग ऊपरी ऊपरी घाव चंगा कर रहे, क्योंकि अगर मैं उसके पाप उसको दर्शाऊंगा, उसके पाप के बारे में बताऊंगा, तो इस लॉकडाउन के दरमियान में भूखा मरूंगा, क्योंकि उसका ऑफरिंग मुझे नहीं मिलेगा। ऑफरिंग बंद होने के डर से बहुत सारे लोग अपने प्रजा के पाप के घाव को जड़ से कुरेद कर निकालते नहीं है, तो ऊपरी ऊपरी घाव को चंगा कर रहे। इसलिए बड़ी तादाद में पापियों की संख्या बढ़ रही है। उनको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन सॉरी, बाइबल कहती है ये ऊपरी ऊपरी घाव चंगा करने से कुछ ठीक ठाक नहीं होगा। आगे बाइबल कहती है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सच में भला है। इन वचनों के द्वारा वो सबको आगाह कर रहा है। परमेश्वर हमें फिर से एक बार एक मौका दे रहा है। अगर हम जीवित हैं तो ये हमारे लिए एक मौका मिला हुआ है। इस मौके का हम अच्छा सुनहरा लाभ उठाना चाहिए। अगर इस मौके का हम अगर लाभ नहीं उठाएंगे तो आने वाला कल हम अगर नहीं देख पाएंगे तो डायरेक्टली हमारी आत्मा उस अधोलोक में कभी भी ना बुझने वाली आग में जा सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं केवल आगाह कर रहा हूं, मैं सूचित कर रहा हूं परमेश्वर के लोगों, इन सब बेफुजुल बातों के पीछे लगना बंद कर दो, ब्लेसिंग के पीछे लगना बंद कर दो, चमत्कार के पीछे भागना बंद कर दो। स्टॉप रनिंग बिहाइंड द मिरेकल। अगर आपको भागना है तो वचन के पीछे भागो। अगर आपको अगर किस बात का एम्बिशन अगर रखना है तो कहो कि प्रभु मुझे तुझ में परिपूर्ण होना है, मैं तुझ में बना रहूं, तू मुझ में बना रहे, मुझे ये एम्बिशन लेके जीना है। अगर इस तरीके से आप चलोगे तो मुझे आपको बताना है खुदावन आपके जीवन में काम करेगा। मृत्यु किसको नहीं आएगी? मृत्यु के बारे में मैं हमेशा कब्रिस्तान में 4 सत्य बताता हूँ। जब भी मैं कब्रिस्तान में प्रचार करता हूँ तो हर एक व्यक्ति उस मृत्यु को देखते हैं। मृत्यु के 4 सच मैं आपको बताना चाहता हूँ। मृत्यु का पहला सच ये है, मृत्यु का कोई धर्म नहीं है। अगर सर्वधर्म समभाव अगर कोई है ना तो वो केवल मौत है। हालेलुया। मृत्यु का कोई धर्म नहीं है, मृत्यु का कोई कारण नहीं है। कोई भी कारण से कोई मरेगा, कोई कोविड वायरस से मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई बाथरूम में गिरने के द्वारा ही मरेगा। मृत्यु का कोई कारण नहीं। मृत्यु की कोई उम्र नहीं है, मृत्यु की कोई उम्र नहीं है। एक दिन में जन्मा हुआ बच्चे से लेके टीनेजर्स, यंग जनरेशन का हो, मिडिल एज का हो, एक प्रौढ़ व्यक्ति हो या बुढ़ापे में आने वाला एक बुजुर्ग हो, मृत्यु की कोई उम्र नहीं। किसी भी उम्र में मृत्यु आ सकती है। और चौथी बात, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु एक्सीडेंटली भी मर सकता है, वायरस से भी मर सकता है, हॉस्पिटल में भी मर सकता है, एम्बुलेंस में जाते जाते मर सकता है, हार्ट अटैक से भी मर सकता है। कैसे भी मृत्यु कोई भी जगह पर आ सकती है। ये 4 सच्चाई है। लेकिन उसके आगे मैं आपको एक वचन की सच्चाई बताना चाहता हूँ। इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 14 में ऐसा लिखा है। बाइबल ऐसी कहती है कि जो मौत पर हुकूमत करने वाला शैतान है ना,
उसे यीशु मसीह ने अपने मौत से जीरो बनाकर वो मौत पर विजय होकर हीरो बन गया है। हालेलुया। मौत हमें रोक नहीं सकती है, क्योंकि मौत के आगे हमारे लिए सुखलोक से अनंत जीवन प्राप्त होता है। मौत का डर उसे लगता है जो पाप में जीवन जीता है। मौत का जीवन उसे लगता है जिसने पुनरुत्थान हुए यीशु पे अपना ईमान नहीं रखा है। जिसने पुनरुत्थित यीशु पर अपना ईमान रखा है वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर यीशु का पुनरुत्थान हुआ है तो मेरा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। जो वचन से भरा हुआ है ना, वो यीशु की कुर्बानी पर विश्वास रखता है, वो यीशु की मौत पर विश्वास रखता है, वो यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास रखता है, वो यीशु के आने पर भी विश्वास रखता है। अगर कोई मौत से डरता है ना, कोई वायरस से डरता है ना, तो उसने अपने उद्धार को जांचना होगा, क्योंकि जिस दिन हमारा उद्धार हुआ है ना, उसी दिन इस शरीर के लिए हम मर गए। इसीलिए तो बाइबल हमें स्पष्ट रीति से फिलिपियों की पत्री में कहा गया है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, गलते जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, गलते जो वो आज नहीं है, संसार है जीने का धोखा। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। हर एक सांस उसकी है, हर धड़कन उसकी महिमा है। हर एक सांस उसकी है, हर धड़कन उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। इसलिए डरो मत। कोरोना वायरस शायद हमें मौत दे सकता है, लेकिन पाप का वायरस हमें दूसरी मौत दे सकता है, जो अधोलोक की कभी ना बुझने वाली आग है। मौत मुझे कैसी भी आए, मौत किसी को कैसी भी आए, लेकिन जिसके पास यीशु मसीह और उसका वचन, जो यीशु के साथ ईमानदार और वफादार है ना, मौत उसको हरा नहीं सकती, क्योंकि मौत के आगे उसे जीत मिलती है। और वो जीत इस तरीके से मिलती है, सुखलोक में यीशु मसीह बड़े जय जयकार के साथ उसका स्वागत करता है। इसलिए ये मत मैं आपको कह रहा हूं कि मौत आएगी, आपको जीवन मिला है, वो जीवन यीशु के साथ खत्म करो। आपको मौत मिली है, ऐसा जीवन जियो, यीशु आपकी मौत पर भी फख्र महसूस करे, यीशु आपके जीवन पर भी फख्र महसूस करे। ऐसा जीवन हमको जीना होगा। कभी कभी हम हालात के साथ समझौता करते, मत समझौता करो। रोटी मिले या ना मिले, लेकिन गलत तरीके से मैं रोटी नहीं कमाऊंगा। मुझे सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन गलत तरीके से ऐसा झूठा काम नहीं करूंगा जिससे मैं लोगों की नजरों में हीरो बनने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा जीवन जीना है, मुझे ऐसा तू बना खुदावन कि मेरा जीवन तेरी नजरों में श्रेष्ठ बने, मैं तुझको पसंद आऊं। ऐसा जीवन तू मुझे दे। आज हालात बिगड़े होने के बावजूद भी आपको बिगड़ना नहीं है, आपको बने रहना है, क्योंकि आपकी जरूरत को पूरा करने वाला यीशु मसीह इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगान युग एक समान है। इसलिए अजीजों, हियाव मत छोड़ो, हियाव मत छोड़ो, पीछे मत हटो। डोंट गिव अप, जीसस इज ऑलवेज विद यू। यीशु मसीह सर्वदा आपके साथ है। उसके कलाम पर अपना जीवन जियो। शायद हमने यहां से आगे हमारे विश्वास की नींव
इसके पहले शायद हमने गलत नींव रखी थी, लेकिन अभी इस कलाम पर अपनी नींव बनाओ। मेक योर फेथ फाउंडेशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट द वर्ल्ड। आज तक शायद हम इन सब बातों में भरमाए गए थे, बड़ी भीड़ को देखकर भरमाए गए थे, चिन्ह चमत्कार को देखकर भरमाए गए थे, तेल पानी नमक आटे के उस विश्वास पर हम भरमाए गए थे। लेकिन अभी समय आया है हमारा विश्वास हम कलाम के ऊपर फिर से एक बार बनाए जो वचन में है। मैं वचन, आखिरी वचन पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यूहन्ना का 15 अध्याय और वचन 7 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। थैंक यू जीसस। यदि तुम मुझ में बने रहो, गौर से सुनो, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। केवल यीशु यीशु नहीं करना है, तो यीशु का वचन में हम में बना रहना चाहिए। बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। पिता की महिमा किसी से होती है? रबा 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 अन्य भाषा बोलने से नहीं होती है। भविष्यवाणियां बोलना, भविष्यवाणियां रिसीव करने से नहीं होती है। हीलिंग मिरेकल से नहीं होती है। मेरे पिता की महिमा, पुत्र कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो इन बातों से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और एक सुंदर वचन वो 8 में कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें यीशु और उसका वचन इन दोनों में बना रहना है। जब इसमें हम बने रहेंगे ना, तो हम जो चाहते हैं खुदा हमें देगा। और इसके द्वारा और एक बेस्ट बात क्या होगी, इसके द्वारा यहोवा बाप हमारे जीवन से महिमा पाएगा। यहोवा बाप आज फिर से एक बार हमें सोचना होगा। हम फिर से इन दिनों में लाइव बड़ी तादाद में आने वाले हैं। बड़ी तादाद में हम लाइव सेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। कल रात से हम हीलिंग मीटिंग भी शुरू कर रहे हैं। रात 9 से 10 हम वो हीलिंग मीटिंग भी शुरू कर रहे हैं। कोई बीमार है उनके लिए हम दुआ करेंगे, लेकिन केवल इस हीलिंग के ऊपर हम हमारी नींव नहीं बनाएंगे। हमारी नींव यीशु और उसका वचन। अगर इसमें बने रहेंगे तो वचन कहता है किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी या उसने आपको बेचा हुआ तेल और पानी, ये बातें आपको बचा नहीं सकती है। तो बाइबल का परमेश्वर का पुत्र कहता है तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। और इसी के कारण मेरे पिता की महिमा होगी। अगर आपके पिता परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए आपको कोई भविष्यवक्ता की, कोई पास्टर की भविष्यवाणी, किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी, चिन्ह चमत्कार, तेल पानी, रुमाल जो बेचते वो खरीद कर नहीं होने वाला है। तो आपको फिर से एक बार मसीह में आना होगा, वचन में बनना होगा। ये दो बातें जब आपके अंदर बरकरार होगी, आपका लेफ्ट पैर यीशु मसीह के नाम में चलेगा, आपका राइट पैर उसके वचन के अनुसार चलेगा, तो ये लेफ्ट राइट से चलने वाली चाल आपके जीवन के द्वारा यहोवा पिता की